नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है सिविल नोटबुक की एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो पे कंक्रीट के ऊपर किया जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, तो इसको परफॉर्म किया जाता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 13311 पार्ट 1 1992 के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, और इसको हम लोग यूपीवी टेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस टेस्ट की प्रोसीड्योर क्या है, इस पे एपरेटर्स क्या क्या यूज होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल प्रिंसिपल, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। अब फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बुक पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आप लोग को सिंपल भाषा पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि मैंने बोला, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। सपोज आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, कोई मेट्रो स्टेशन, कोई ब्रिज या फिर कोई बिल्डिंग बनाया है। ये एक मान लीजिए कंक्रीट स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस कंक्रीट की क्वालिटी आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है उस पर हार्म हो सकता है। आप चाहते हैं कि बिना हार्म किए स्ट्रक्चर को आप टेस्ट करना चाहते हैं, कंक्रीट की क्वालिटी कैसा है, तो उस पर देखिए यूपीवी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ओके, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट आपने ये पूरा स्ट्रक्चर पे टेस्ट करना है, तो आप डिफरेंट पार्ट्स पे देखिए आपने टेस्ट किया, और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इस कंक्रीट की क्वालिटी कैसा है। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एपरेटस दिख रहा है। तो ये है दोस्तों एम्पलीफायर, और यहाँ पर देखिए एक डिजिटल मीटर भी शो हो रहा है। यहाँ पर आप रीडिंग देख सकते हैं, और यहाँ से देखिए निकलता है ट्रांसड्यूसर। ये एक ट्रांसड्यूसर है, और यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर आपको दिख रहा है। तो ये होता है दोस्तों ट्रांसमीटर। एक होता है ट्रांसमीटर जो कि अल्ट्रासोनिक पल्स को ट्रांसमिट करता है, जो कि कंक्रीट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, और दूसरे एंड पे है दोस्तों रिसीवर जो इस पल्स को रिसीव करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा है, तो यहाँ पर रीडिंग आपको शो हो जाएगा। तो आपके पास आ गया टाइम, इस ट्रैवल टाइम को आपने देख लिया। फिर देखिए यहाँ से देखिए आपको लेंथ मिल जाएगा, दोनों के बीच में लेंथ क्या है, एल भी आपको मिल गया। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाई टाइम। तो इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड पे हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। अब फ्रेंड्स देखिए जनरली जिस कंक्रीट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसका क्वालिटी गुड होता है। जैसे जैसे आपका वेलोसिटी घटता जाएगा कंक्रीट की क्वालिटी पुअर हो जाता है। सम केसेस पे हम लोग इसको डाउटफुल भी कहते हैं। तो ये है दोस्तों इसका कुछ बेसिक चीज़ें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। तो टेस्ट करने से पहले हम लोग जो ट्रांसड्यूसर है, जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल की दोनों तरफ हम लोग लगा देते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग इस एपरेटस को कैलिब्रेट कर लेते हैं। कैलिब्रेट करने के बाद ही हम लोग इसको यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। और दोस्तों देखिए टेस्ट करने से पहले क्या होता है, ये मान लीजिए कंक्रीट सरफेस है। सो कंक्रीट सरफेस को हम लोग क्लीन कर लेते हैं ताकि हम लोग को एक स्मूथ सरफेस मिल जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ग्रीज लगा देते हैं। ये मान लीजिए ट्रांसड्यूसर से, ओके, और यहाँ पर देखिए हम लोग ग्रीज यूज कर लेते हैं। इस पोर्शन पे देखिए हम लोग ग्रीज यूज कर लेते हैं ताकि देखिए एक स्मूथ सरफेस मिले, और यहाँ पर देखिए कोई भी वॉइड ना रहे। अगर वॉइड रहेगा, एयर बबल्स रहेगा, तो उस केस पे जो रीडिंग है डिफरेंट रीडिंग आ सकता है। तो इसलिए हम लोग एक स्मूथ सरफेस और यूज करने से पहले इन ट्रांसड्यूसर पे हम लोग ग्रीज का यूज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपीवी टेस्ट। कंक्रीट की होमोजेनिटी हम लोग चेक करते हैं। अब होमोजेनिटी क्या है, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है तो आपको पता होगा। ओके, तो होमोजेनिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर देखिए द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रैक्स, वॉइड्स एंड अदर इम्परफेक्शन। कंक्रीट पे कहीं पर वॉइड है या नहीं, क्रैक्स है या नहीं, इम्परफेक्शन है या नहीं, तो ये सारा चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं यूपीवी टेस्ट से। फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ कंक्रीट व्हिच में ऑकर विथ टाइम।
टाइम के साथ साथ स्ट्रक्चरल जो चेंज आया है तो उसको भी हम लोग पता कर सकते हैं यूपीवी टेस्ट के माध्यम से। टू एक्सेस कंक्रीट क्वालिटी, कंक्रीट की क्वालिटी हम लोग चेक करते हैं। टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ वन मेंबर ऑफ कंक्रीट विथ अनदर, कंक्रीट की एक मेंबर से दूसरे मेंबर की क्वालिटी भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस यूपीवी टेस्ट के माध्यम से। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप एक चीज देख सकते हैं, जो यूपीवी टेस्ट है इसके माध्यम से हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं निकालते हैं, कंक्रीट की क्वालिटी निकालते हैं। कहीं पर वॉइड्स है, क्रैक्स है, होमोजेनिटी है या नहीं, इंटीग्रिटी है या नहीं, तो ये सारा चीज हम लोग टेस्ट करते हैं यूपीवी टेस्ट के माध्यम से। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ मेजरिंग ट्रैवल टाइम। सो यहाँ पर ट्रैवल टाइम टी को हम लोग मेजर करते हैं ऑफ पल्स 50 टू 54 किलोहर्ट्ज, 50 से लेके 54 किलोहर्ट्ज जो प्रोड्यूस्ड होता है बाय एन इलेक्ट्रो एक्वास्टिकल ट्रांसड्यूसर। ओके, जहाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है, पल्स जनरेट होता है और इनका फ्रीक्वेंसी देखिए 50 से लेके 54 किलोहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रहता है। ओके, हेल्ड इन कॉन्टैक्ट विथ वन सरफेस ऑफ द कंक्रीट मेंबर अंडर टेस्ट and receiving the same by a similar transducer in contact with the surface of the another end। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक ट्रांसड्यूसर है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है, सपोज जिसको हम लोग कह रहे हैं TX, और यहाँ पर है दोस्तों RX जो कि है रिसीवर एंड। ओके, रिसीव कर रहा है with the path length L, the distance between two probes। ओके, and time of travel T, द पल्स वेलोसिटी v इक्वल टू एल बाई टी, जो मैंने पहले बोला है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हायर द इलास्टिक मॉड्यूलस डेंसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंक्रीट, हायर द पल्स वेलोसिटी, पल्स वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा उस पर इंटीग्रिटी ज़्यादा होगा, इलास्टिक मॉड्यूलस डेंसिटी उस पर ज़्यादा होगा। ओके, द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बीइंग टेस्टेड। तो ये सारा चीज़ मैंने बोला है, तो यहाँ पर मैंने पढ़ के आप लोगों को बता दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस टेस्ट का मेनली 3 टाइप होता है। ये है टाइप 1 जो कि है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये कंक्रीट सैंपल है जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक एंड पे लगा हुआ है ट्रांसड्यूसर, ये मान लीजिए ट्रांसमिट कर रहा है, और दूसरे एंड पे क्या लगा है दोस्तों, रिसीवर। ओके, तो इसको हम लोग कह रहे हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। फिर सेकंड है देखिए सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इस पे क्या हो रहा है, देखिए इस सरफेस पे देखिए ट्रांसमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ऑपोजिट सरफेस के बदले देखिए इस सरफेस पे लगा हुआ है, तो ये है दोस्तों सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से भी हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर तीसरा है देखिए इनडायरेक्ट और सरफेस ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से देखिए ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ पर रिसीवर है। ओके, तो ये है दोस्तों इनडायरेक्ट और सरफेस ट्रांसमिशन। तो तीनों के माध्यम से हम लोग टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला है दोस्तों डायरेक्ट ट्रांसमिशन। सो यहाँ पर दोस्तों TX है जो कि ट्रांसमीटर, RX दोस्तों रिसीवर है। तो यहाँ से देखिए अल्ट्रासोनिक पल्स इस तरीके से देखिए आ रहा है रिसीवर तक। सो यहाँ पर जो लेंथ है, ये देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। सो V इक्वल टू एल बाई टी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन पे। अब फ्रेंड्स हम लोग सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन को समझते हैं। सो ये है दोस्तों कंक्रीट सैंपल, इस सरफेस पे लगा है ट्रांसमीटर जो कि है TX, और यहाँ पर रिसीवर है जो कि है RX, और यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की इस सरफेस की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले रहे हैं ये, और इस सरफेस से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले रहे हैं B। तो हम लोग जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी निकालते हैं V इक्वल टू एल बाई टी। तो T तो हम लोग को पता है, L निकालना है। सो यहाँ पर L आ जाएगा √A² प्लस B²। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा लेंथ। फिर हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पे ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है दोस्तों L। सो फिर सेम तरीके से V इक्वल टू एल बाई टी।
तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो तीनों टेस्ट आप लोगों को पता चल गया। अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों पल्स वेलोसिटी और यहाँ पर कंक्रीट की क्वालिटी। अगर पल्स वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है तो वेरी गुड टू एक्सीलेंट। ओके, बहुत ही अच्छा कंक्रीट है। फिर 3.5 से लेके 4 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में अगर है तो गुड टू वेरी गुड। ओके, स्लाइड पोरोसिटी में एग्जिस्ट, पोरोसिटी थोड़ा बहुत रह सकता है। फिर 3 से लेके 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड सेटिस्फैक्टरी बट लॉस ऑफ इंटीग्रिटी इज सस्पेक्टेड। ओके, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। फिर 3 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कम है तो पुअर एंड लॉस ऑफ इंटीग्रिटी एग्जिस्ट। ओके, तो इसको हम लोग डाउटफुल के अंदर रख देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल पे जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, तभी इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट मैं लाऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।